वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज एक और नए दिन में, नए व्लॉग में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और अभी मेरे को उठे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मैंने मशीन लगा दी है, फ्रेश हो ली हूँ और अपने लिए कॉफ़ी बना ली है और एक दो काम और भी किए हैं। तो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी, गर्म पानी मैं पी चुकी हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और अंदर लकी सोया हुआ है। बेड की चादर भी निकाल के मशीन में डाल दी है। और बेसिकली क्या है कि अभी कॉफ़ी पी के और फिर मैं मेरा जो सबसे पहले मैं नीचे वाले पोर्शन का काम करके आऊँगी और फिर सबसे ऊपर वाले का। और फिर ये लकी उठ जाएगा ना, अभी वो सोया पड़ा है तो उठ जाएगा, फिर मैं यहाँ का झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। और भाई जिसको पीनी है वो आ जाओ। तो ये आप लोगों के दर्शन करवा देती हूँ। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। अब ये मशीन के कपड़े हो गए हैं और टाइम हो गया है 9 बजने में 10 मिनट है। अब इनको मैं सबसे पहले बाहर सुखा दूंगी और फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी। और मशीन का काम मेरा यानी कपड़े धोने का काम मेरा सुबह सुबह निपट गया। और अभी अब ये पूरा दिन में ना आराम से सूख जाएंगे और बस शाम को फिर इनकी तय करके और फिर रख दूँगी। गर्मी में भी उतने ही कपड़े हो जाते हैं, सर्दी में भी उतने ही कपड़े हो जाते हैं। कई जैसे मेरे को बोलते हैं ना कि सर्दी में कम कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो यार ऐसे ही होता है। उतने ही गर्मी में होते हैं, उतने ही सर्दी में होते हैं, क्योंकि डेली गर्मी में भी निकलते हैं और सर्दी में भी निकलते हैं। अब इनको मैं सुखा देती हूँ और शायद पानी भी चला गया है, मोट देखती हूँ एक बार। पानी तो है और नहीं पानी आया हुआ है, तो इनको मैं सुखा देती हूँ। और आज एक बहुत अच्छी सी है ना, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो जुड़े रहना मेरे साथ। देखो एक जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बेसिकली ये जो है, ये मेथी है जो सब्जी में डलती है और इसके लड्डू मैं हर साल बनाती हूँ। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये जो मेथी है, आपने जितने भी लड्डू डालने हैं ना, आप उससे हिसाब से सारा मटेरियल ले सकते हो। मैं थोड़े से डालूंगी, यानी हफ्ता 10 दिन चल जाए उतने ही डालूंगी। तो आपने है ना क्या करना है, ये जो मेथी है ये मिक्सी में पीस लेनी है। हल्की सी दरदरी सी रहेगी, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनेगा, तो फाइन पाउडर बनाना भी नहीं है। और इसको दूध को गर्म करके अच्छा सा बॉयल करके और बेसिकली उसमें इसको भिगोना है, राइट। और 6 से 7 घंटे इसको दूध के अंदर ही छोड़ देना है, तो ये फूल जाएगी अच्छे से। और फिर इसको भून लेना है, बेसिकली छान के। जैसे मैं बताऊंगी कैसे इसको छानना है। तो ये फूल जाएगी ना, इसको छलनी से छान के और फिर इसको देसी घी में भूनना है। अच्छा, ये जो है गाय का जो देसी गाय का जो घी होता है ना, आप उसमें बनाना है इसको। मैं इसमें ऑर्गेनिक खांड डालूंगी, ड्राई फ्रूट डालूंगी, जो जो डालूंगी वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोग साथ। अच्छा, इसके क्या बेनिफिट हैं सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। मेथी जो होती है ना, वो सबको पता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उसमें। और हड्डियों की जिसको प्रॉब्लम है, हड्डियाँ कमजोर है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, और आयरन की, कैल्शियम की जिसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए है ना दी बेस्ट। तो ये लड्डू ना आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। मेथी और अजवाइन जो होती है ना, उसके लड्डू थोड़े से बोलते हैं कि भी थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो खाए नहीं जाते। लेकिन जो मेरा तरीका है ना, उससे अगर आप बनाओगे ना, तो ये लड्डू बिल्कुल भी यानी ये मेथी का जो एक मीठा, जो एक मीठी मेडिसिन बोल सकते हो आप इसे, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। और इसको खाने का क्या तरीका है, खाली पेट इसको खाना है। यानी जब मॉर्निंग में उठते हो ना, बेशक आप 2 ही चम्मच ले लेना। और
खाली पेट लेना, और फिर अगर पॉसिबिलिटी हो तो गाय का, देसी गाय का दूध लेना 1 गिलास सुबेरे सुबेरे। और तो फिर ये जैसे खाली पेट लेते हो ना, फ्रेश व्रेश अच्छे से होके, और खाली पेट लेते हो ना, तो मतलब इसका डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और डायरेक्ट ये और कुछ खाया नहीं होता ना, तो डायरेक्ट इसको खाओगे ना, तो इसका डबल बेनिफिट है। तो इसको खाली पेट खाना है। मैं बहुत सालों से मेरे हस्बैंड को खिलाती आ रही, क्योंकि उनको ना थोड़ी सी जैसे ना हड्डियों की, जैसे जॉइंट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पहले डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो बहुत सालों से, यानी ये लगा लो 20-22 साल से मतलब उनको, जैसे सौंठ के लड्डू है, मेथी के लड्डू है, अजवाइन है, और मैं खुद भी खाती हूँ। तो उनकी हड्डियों में दर्द नहीं रहा, और लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए मैं उनको ये चीज़ें देती रहती हूँ। तो वो जैसे सर्दी में ना लस्सी नहीं लेते हैं। हाँ, एक बात और, इसको खाने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर सौंठ के लड्डू, अजवाइन या इस मेथी के लड्डू अगर खाओगे ना, तो आप ना लस्सी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ना, जैसे आयुर्वेदिक दवाई ही होती है ये। आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या होता है कि खट्टे का परहेज बता देते हैं, यानी लस्सी और दही का को अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि जो लस्सी होती है ना वो ठंडी होती है उसकी तासीर, और जो ये लड्डू होते हैं जैसे मेथी, अजवाइन और सौंठ के जो लड्डू होते हैं ना, वो गर्म तासीर के होते हैं। अगर आप न मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो आपने दही या लस्सी नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप एक मिठाई के तौर पर खा रहे हो, तो दिन में या किसी भी टाइम इसको आप इंजॉय कर सकते हो, आप लस्सी ले सकते हो। लेकिन बेनिफिट तब भी करेगी, लेकिन खाली पेट खाओगे इसे, और एक शर्त के अकॉर्डिंग इसको खाओगे ना, तो मेरी अपनी गारंटी है आपको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं मेरी बेटी को भी दे देती हूँ ये बना के, तो अभी वो आएगी ना, तो उसको भी बना के दूँगी। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैं मिक्सी में ना पीस के और दूध में भिगो देती हूँ, और फिर जब ये फूल जाएगी ना, यानी 6 से 7 घंटे के बाद इसको मैं दिखाऊंगी ये कैसे बनती है। तो इसको पीस लेती हूँ मैं, ठीक है। और ये जो अपनी है ना देसी चीज़ें होती है ना किचन से, देखो हम, मेरी नानी से मैंने देखा, मेरी माँ से मैंने देखा, मेरी सासू माँ यही करती आती आई है। तो मेरे को तो ये चीज़ें है ना मतलब विरासत में मिली है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे बुज़ुर्गों से मुझे विरासत में मिली है, और मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और लाइफ को एक मतलब ये लगा लो कि मेरी इस एज में आके भी मैं भगवान की दया से ना टचवुड मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं जैसे उनकी दवाई भी छुड़वा दी है, और अगर मैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती ना, तो उनको ना हड्डियों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब वो इतने एक्टिव रहते नहीं। अब टचवुड बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो वैसे आलसी तो हैं लेकिन एक्टिव बहुत हैं। मतलब आलसी और एक्टिव एक साथ नहीं हो सकते। एक्टिव का मतलब ये है कि उनको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में। हाँ, वो वैसे काम करने में थोड़ा सा समझ जाओ आप तो लेकिन एक शरीर में ना एक जकड़न होती है, या कोई स्टिफनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, दर्द होता है, वो चीज़ नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ जाओ। तो इसको मैं पीस लेती हूँ और इसको भिगो देती हूँ। अब ये देखो, ये ऐसी दरदरी रहेगी। अब इसको भिगो देते हैं दूध में। दूध थोड़ा सा गर्म किया और उसमें भिगो दिया। ये ना मैं कई दिन से सोच रही थी, मैंने कहा मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। फिर भाई जिस दिन जिस चीज़ का मुहूर्त होता है ना उसी टाइम में बनती है।
अब इसको रख देती मैं नीचे कबर्ड में। अब ये देखो, ये ना ऐसे होगी है। और अब इसको ढक के छोड़ देंगे 6-7 घंटे, बल्कि 8 घंटे भी मैं रख सकती हूँ। और फिर अब ये देखो थोड़ी थोड़ी सी फूलनी शुरू होगी है। और फिर मैं आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो अभी भी ये कितनी गाढ़ी होगी ना, ये देखो। तो अब इसको ढक के छोड़ देती हूँ। और जब मैं इसको बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूंगी। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। तो बेसिकली अभी कर लेते हैं एक्सरसाइज। और दूध को फ्रिज में रख देती हूँ, और इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने अचार में सब्जी में यूज़ करती रहती हूँ। तो ज़्यादा मेरे को लड्डू डालने नहीं थे। ये तकरीबन पौना कटोरी ये मेथी होगी। और फिर मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। अभी मैं लगाऊंगी सबसे पहले अपना कलर की टचिंग लगाऊंगी, क्योंकि ना वैसे ज़्यादा वाइट दिख नहीं रहे हैं, लेकिन खुजली सी होती है, तो वो लगाऊंगी। और अभी मैंने थोड़ी सा सौंठ का मतलब वो लड्डू डाल रखे हैं ना, लड्डू नहीं मीन्स वो कटोरी में डाल के वो खाया है, और लड्डू ही बोल सकते हैं उसको। और आधा गिलास लिया है दूध, यानी मेरा हो गया हैवी ब्रेकफास्ट। और अभी मैं कलर लगा के फिर यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी, और अंदर बेड पर से जो चादर उतारी थी ना वो भी मैं बिछाऊंगी। तो अभी और लकी को दिखाती हूँ मैं। वो लकी बैठा मतलब सो जाता है, कभी उठ जाता है, तो ये सीन रहता है इसका। तो मैं करूँगी ये सब काम और मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेथी के लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये चने हैं और ये देसी ऑर्गेनिक चने हैं और ये देसी ऑर्गेनिक गेहूं है। अब इनको थोड़ी सी मैंने धूप लगा ली है और इनको मैं दरदरा पीस लूँगी, कूटना नहीं पीसना है। तो मैं चक्की में इनको पीस लेती हूँ। और देखो वैसे तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हो आप इसमें, बाकी है ना चने भी डालोगे ना तो और हेल्दी भी हो जाएंगे और टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। तो ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, बाकी तो है ना बहुत सबका अपना तरीका होता है, सब अच्छा ही बनाते हैं। तो आप इस तरीके से बना के देखना। तो चलिए आगे का प्रोसेस एक बार मैं ये पीस लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं बताती हूँ मेथी के लड्डू में क्या क्या जाने वाला है। देखो ये अखरोट है, बादाम और काजू हैं, और ये जो सूखा जो नारियल होता है ना, गोला जिसको बोलते हैं, वो कद्दूकस कर लिया है। ये तिल है, बाकी इसको कूट भी सकते हो आप। और इसमें है ऑर्गेनिक खांड, ये गूंद है, और ये सौंठ को मैंने है ना दरदरा कूट लिया है, और ये काली मिर्च है।
और इसमें है किशमिश और ये ताल मखाना है। और ये जो आटा है, जो गेहूं और चना मैंने पीस लिया है, वो है। अब इस कढ़ाई में मैं बनाऊंगी और मैं दिखाती हूँ घी। ये देसी गाय का बिल्कुल प्योर देसी घी है, बिल्कुल जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है ना, ऐसा लग रहा है। और इसमें से ना, जैसे मैंने खोला है ना, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। और ये सब सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। और ऑब्वियसली मेथी तो जाएगी जाएगी। तो मेथी का मैं हाल दिखाती हूँ फिलहाल मैं आपको। ये देखो, ये ऐसी होगी है। अब इसको है ना, ये देखो, ये बहुत टाइट होगी है। अब ये देखो, और इसको ना मैं एक बार छलनी में से छान लूँगी, यानी ऐसे रगड़ रगड़ के ये छनेगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये मैं दिखाती हूँ, ऐसे इसको तोड़ के और इसको ऐसे बारीक छलनी में से, मतलब बहुत बारीक नहीं लेनी, जो आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उसमें से ऐसे निकाल लेना है। तो मैं इसको सारे को निकाल लेती हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। अब ये देखो, ये मैंने छान लिया है, इसमें डाल देती हूँ घी। तो गाड़ी से और इसको सिम आंच पे भून लेना है। अब गैस ऑन कर देंगे। एक बार गैस जो है तेज़ करना है, ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, और फिर सिम आंच पे इसको भून लेना है अच्छे से। तो इसको मैं भून लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है आज वैसे भी। और अगर डिटेल में अगर इसको भूनूंगी तब तक ये कम से कम इसको 15 मिनट आराम से लग जाएंगी भूनने में। तो मैं इसको भून लेती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो, मेथी भुन गई। इसका कैसे पता चलेगा वो बताती हूँ मैं। एक तो जो घी है ना, वो इसने रिलीज़ कर दिया है, ये देखो। दूसरा, इसकी जो कड़वापन है ना वो हट के, और जो भूनने की अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। तो अब और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे, कलर चेंज हो गया इसका। और घी रिलीज़ कर दिया है। और खुशबू तो भाई जब आप लोग बनाओगे तब पता चलेगा भी इसमें से खुशबू कौन सी आ रही है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी, और इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैं तल लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं। अब इसी कढ़ाई में और घी डाल देंगे। घी को मैं थोड़ा नज़दीक रख लूँ, नहीं तो गिरेगा। अब इसमें बादाम, काजू और अखरोट, ये तीनों चीज़ डाल देनी है। और कलर चेंज होने तक इनको तल लेना है घी में। तो फिर दिखाती हूँ आगे। अब ये देखो, ये कलर चेंज हो गया है इनका। तो मैं इनको निकाल लूँ, गैस को मंदी कर देंगे। और अब इसमें दाल मखाने डाल देंगे। अब दाल मखाने का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, और अब इनको भी निकाल लेंगे। बेसिकली जो दाल मखाना है ना, वो क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी करोगे तो कलर अपने आप चेंज हो जाता है। अब इसमें थोड़ा घी और डाल देंगे, और अपना गोंद जो है वो तल लेंगे। अब यहाँ पे घी जो है गर्म हो गया है। अब गूंद को डाल देंगे, और थोड़ा सा केयरफुली सा डालना है, क्योंकि ना ये घी जब गूंद को डालोगे ना तो छींटे ना लग जाए, हाथ जल जाएगा, इसलिए केयरफुली होके और तब डालना है। अब ये हो गया है। अब इसमें तिल और जो गोला कसा था वो डाल देंगे।
पहले तिल डाल देने हैं और सिर्फ 1 मिनट भी ज़्यादा ही बोल दिया, 2.5 मिनट इसको चलाना है। अब यहाँ पे ये गोला डाल देंगे। अब गैस मंदी ही है, तेज आंच नहीं करनी है। और इसी आंच में ये, जैसे घी गरम है ना, तो इसी में ये भुन जाएगा। अब ये देखो, गूंद भी हो गया है, ड्राई फ्रूट भी हो गए हैं, और तिल भी हो गए हैं, और गोला भी हो गया है। अब इन सब को है ना मिक्सी में पीस लेना है। अच्छा, गूंद का मैं पहले बताती हूँ कि अगर आपने है ना, मैं ज़्यादातर गूंद को ऐसे ही साबुत छोड़ देती हूँ, तो आपकी अपनी चॉइस है। ऐसे ही छोड़ना है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपने पीसना है तो ड्राई फ्रूट के साथ इसको पीस सकते हो। तो वैसे तो मेरे को साबुत ही पसंद है, लेकिन अब की बार बेटी भी लेके जाएगी इसको, और पतिदेव भी खाएंगे, तो उनको साबुत गूंद पसंद नहीं है। तो आप अपनी खुशी बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। तो आज उनकी खुशी के लिए इस गूंद को मैं पीस लूँगी। तो ये हो गया है, गैस को कर देंगे बंद, और इनको पीस लेती हूँ और फिर पीसूँगी, भूनूंगी आटा। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो ये काली मिर्च और ये सौंठ है, सौंठ मैंने है ना दरदरी कूट ली थी, तो अब इसको भी मैं मिक्सी में बारीक पीस लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं पीस लेती हूँ और फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। और ये जो है आटा, उसके ये निकाल दूँगी ये कढ़ाई में से, और फिर घी डाल के इसको भूनूंगी। और ये जो है मेथी, इसमें परात में मैंने डाल दी है, सारे मिक्सचर इसी परात में डालूँगी ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। तो चलिए, अब ये देखो, ये ऐसे पाउडर बना लिया है इसका। और इसको भी अगर छानना चाहो तो आप छान सकते हो, बाकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी छानने की। तो इसको ड्राई फ्रूट है उसको और पीस लेती हूँ मैं। अब ये देखो, ये भी पीस लिए हैं। अब इसको उसी परात में निकाल देती हूँ। चलिए, अब वो सारे पीस लिए हैं। अब आती है आटे की बारी। अब आटे को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, आप इसमें घी डाल के भी इसको भून सकते हो। तो मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी, और क्योंकि मेरे को ज़्यादा घी वाले लड्डू नहीं बनाने हैं, बेसिकली लड्डू बनाने नहीं है, उसको ऐसे छोड़ देना है, तो ज़्यादा घी वाले नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैं आटे को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे घी में भी भून के और फिर डाल सकते हो। देखो, घी में भूनोगे ना तो टेस्ट ज़्यादा आएगा, ओबियसली ये तो है ही। और बाकी अगर घी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हो। तो मेरे को थोड़ा सा घी कम चाहिए। गाय का घी है, नो डाउट हेल्दी है, नो डाउट, लेकिन मेरे पतिदेव के लिए ज़्यादा घी सही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राई रखूँगी इसको। और बाकी वही है कि सब्जी में भी थोड़ा बहुत खाया जाता है, और मैं तो ज़्यादातर है ना चटनियाँ बनाती रहती हूँ, तो उसमें टिंडे का घी डाल देती हूँ 1 चम्मच, तो उसमें भी चला जाता है, इसलिए कम घी का मैं इसको बनाऊँगी। तो मैं यानी थोड़ा सा सूखा सूखा बनाऊँगी, तो वो आप अपना देख सकते हो, है ना। तो इसको मैं भून लेती हूँ, और कढ़ाई गर्म हो गई है तो अब इसको सिम कर दूँगी। तो सिम आंच पे इसको भून लेना है। जो घी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप घी में इसको भूनना, घी में ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो इसको मैं भून लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो, ये आटा भून चुका है, कलर देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो कलर, ये बगैर भुना हुआ, ये भुना हुआ है। तो अब गैस को कर देंगे बंद, और इसको डाल देंगे अपने सारे मिक्सचर के अंदर। अब इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यानी घी डाल देंगे, और जो है गैस बंद है।
और इसमें जो हमने सौंठ और मिर्च डाली थी यानी पीस ली थी वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा सोटे कर लेना है। देखो घी बिल्कुल ज़रा सा डाला था मैंने, और गैस भी बंद है, बस कढ़ाई गरम है, उसी में ये हल्की सी सोटे हो जाएंगी। देखो कलर चेंज हो गया ना, ऐसे पता चल जाता है चीज़ों का जैसे बनाते हैं। और आज मेरे बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। और अब जैसे इसको गैस बंद है, कढ़ाई हैवी है ये, तो उसी में जब ये भुन जाएगा ना, तो इसमें से ना एक अच्छी जैसे अदरक की सोंधी सोंधी सी खुशबू होती है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी भुने हुए की है। तो बस ये हो गया डन। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर लेकर आते हैं अपनी परात, जिसमें हमने सारा जो मिक्सचर है डाला है वो। अब ये देखो, अभी इसमें खांड नहीं डालनी है क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है। अब जो सौंठ डाली है वो भी इसमें डाल देंगे। अब देखो ये पौनी कटोरी, एक कटोरी नहीं था लेकिन पौनी से थोड़ी सी ज़्यादा ही मेथी थी, पौनी लगा के चलो आप, है ना। तो इसमें कितना सारा बन गया है। तो आज बेटी भी को भी मैं बोल रही थी, तो उसकी भी हड्डियाँ कड़कड़ बोलती हैं। आजकल के बच्चों की हड्डियाँ ही बहुत कड़कड़ बोलती हैं, है। तो वो मैं बोल रही थी, मैंने कहा सौंठ के भी बना दिए हैं और आज मेथी के बनाऊंगी। तो कहती खा के देखूंगी और फिर मैं मुझे अच्छे लगे तो मैं ले जाऊंगी। तो कड़वी तो बनती ही नहीं है ये, ऐसे बनाओगे तो कड़वी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये अब इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें डाल देंगे खांड, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मीठा एडजस्ट कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक खांड है। मैं बिल्कुल लाइट मीठे की और ज़्यादा घी की नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे लगा कि इसमें घी ज़्यादा है तो इसमें आटा थोड़ा सा और भून के डाल दूंगी मैं। तो इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे मैं किशमिश तलना भूल गई, तो अभी किशमिश और तल लेते हैं। गैस ऑन कर दी और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने घी डाल दिया है। और किशमिश आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हो। तो ये मैं डाल देती हूँ और इनको भी मैं, ये बिल्कुल फूल जाएंगी तब तक हमने इसको तलना है इसमें। अब ये देखो ये किशमिश भी होगी है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और बस इसको हल्का सा और घुमाएंगे और ये बिल्कुल देखो कितनी अच्छी ना फूल गई है बिल्कुल। किशमिश को है ना क्यों तलते हैं, वैसे तो देखो कच्ची भी खा सकते हैं, लेकिन है ना इसमें एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा इसकी है ना शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी, तीसरा क्या है एक जो इसका कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए किशमिश को घी में तलना ज़रूरी है। और अब देखो ये सारा काम तो हो गया और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बोल गई है। तो एक बार फटाफट मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किचन कैसे फैल गई है। अब ये यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये देखो ये किचन ऐसे फैल गई है, ये देखो। तो इन सब को मैं समेट लेती हूँ और इसमें भी मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं सॉरी ठंडा तो हो ही गया है, खांड मिला ली है और किशमिश भी अच्छे से मिला लेती हूँ और इसको हाथों से बिल्कुल एकदम अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अगर लड्डू बनाने हैं तो घी थोड़ा सा और जाएगा, अगर लड्डू नहीं बनाने तो ऐसे ही आप इसको किसी डब्बे में डाल सकते हो।
तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ और तब तक फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा देती हूँ। थोड़ा सा इसको भी सांस आ जाएगा और किचन भी मैं समेट देती हूँ। ये अब हो गए हैं रेडी और भगवान को भोग भी लगा दिया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मेथी का बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। तो ये है ना, आप अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, जवानों के लिए, मतलब इसको आप डालो ही डालो सर्दी में, और ये फरवरी के लास्ट तक आप लोग खा सकते हो। तो ये ना हड्डियों के लिए ना रामबाण का काम करेगा, जॉइंट पेन के लिए रामबाण का काम करेगा, जिसके खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, उसका ये रामबाण का काम करेगा। और मैं अपनी किचन दिखाती हूँ, साथ के साथ मैंने किचन समेट दी है। दूध यहाँ पे ठंडा हो गया, इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। अब ये देखो, ये सारी मैंने समेट दिए हैं, ये देखो। और लकी वहाँ पे सो रहा है, तो ये सारी समेट दी है। इसको मैं किसी डब्बे में डाल दूँगी और सुबह जैसे आप खाली पेट इसको खाना है, 3-4 चम्मच, या इसके आप लड्डू बनाओ तो एक छोटा लड्डू, और गाय का दूध मिल जाए तो गाय का दूध लेना, और बाकी तो आप जो भी दूध लेते हो आप वो दूध लेना, चाय मत लेना, और लस्सी और दही नहीं लेना है। इसको एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी समझते हो और दवाई के रूप में आप इसको खाना चाहते हो तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। तो ये हो गया है। मैं जिस दिन इसका मतलब देखो, मेरे को लस्सी के बगैर मेरा काम चलता नहीं है, पर मुझे चलाना पड़ेगा, और हफ्ते में एक दिन मैं लस्सी ले आऊँगी, उस दिन मैं इसको नहीं ले आऊँगी। तो ये खाली पेट खाने की एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक दवाई बनके होगी है रेडी। तो चलिए, फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हुआ था, इसको दोबारा से चार्जिंग पे लगा देती हूँ। और ये भी बेचारा ऐसे बोलेगा सारा दिन से है ना, मेरे बेमतलब का है ना, मतलब वो हम अपने है ना हरियाणा भाषा में बोलते हैं, डंडा दे रखा है। तो मेरे को है ना पूरा चार्ज नहीं होने देती है, ले जब भी है ना उठा के बैठ जाती है, तो मैं इसको ना चार्जिंग पे लगा देती हूँ। और तो मैं इसको ना चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा ना, तब मैं इसको उठाऊँगी। और देखो, आज मैंने दूसरे चैनल की ना वीडियो अपलोड नहीं की है, शायद पता नहीं वो एडिट भी कर रखी है कि नहीं कर रखी है, तो मैं उसका देखती हूँ। और तैलन साहब भी अभी 20 मिनट में आ ही जाएंगे। तो देखो, मेरे को पूरा दिन हो गया काम करते हुए, अब वे आएंगे, इसको डब्बे में डालूंगी, तब तक वो आ जाएंगे, फिर वो चाय पानी का, फिर वो शाम की संध्या का 1 घंटा मैं ऊपर घूम के आऊँगी, और फिर खाने का। देखो यार, पूरा दिन चला जाता है। तो इसको ना मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। अभी यहाँ पे दोनों साइड के मैं पर्दे लगा दूंगी, क्योंकि है ना शाम का टाइम हो गया है, तो हवा पास होगी तो ठंड ज़्यादा लगेगी। और बाथरूम भी सूख चुका है, तो उसका दरवाज़ा मैं बंद कर दूंगी, शाम के टाइम दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते हैं। तो अभी तैलान जी भी आने वाले हैं। तो चलिए, फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई ऊर्जा के साथ, नए दिन में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और ये आयुर्वेदिक की दवाई बना के ज़रूर खानी है और अपनों को ज़रूर खिलानी है। बाय बाय, सी यू।